अगर मैं बात करूं एचएफटी फर्म्स की, इंस्टीट्यूशन ट्रेडर्स की, हेज फंड्स की, जो बिलियंस और बिलियंस में पैसा बनाते हैं, वो लोग क्या हैमर देख के बाय और सेल करते होंगे? देखो, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस ट्रेडर के साथ ट्रेड किया हुआ है। जब मैंने कोर्स बाय वगैरह किए थे तो वो ट्रेडर्स लाइव मार्केट में ट्रेड करते थे, तो उनको ऑब्जर्व करते करते मैंने ये चीज़ नोटिस की, जितने भी एक्सपीरियंस ट्रेडर्स हैं वो एकदम अपोजिट सोचते हैं वर्सेस जो रिटेलर सोचते हैं। एडवांस प्राइस एक्शन को समझने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि प्राइस एक्शन एक्चुअल में होता क्या। आप किसी से भी प्राइस एक्शन के बारे में पूछ लो, 99% लोग यही जवाब देंगे कि इसमें कैंडलस्टिक पैटर्न्स आते हैं, ट्रेंड लाइंस आ जाती है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस आ जाते हैं, या मूविंग एवरेजेस आ जाते हैं। लेकिन प्राइस एक्शन की कोर डेफिनेशन क्या है? ये जो प्राइस का मूवमेंट होता है, ठीक है, किसी भी चार्ट पे, मतलब कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो, भले ही वो बिटकॉइन हो, निफ्टी हो, या फिर ऑप्शंस हो, कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो और कोई भी चार्ट का टाइप हो, भले ही वो हॉलो कैंडल्स हो, या फिर लाइन चार्ट हो, या फिर हाई केनाशी हो, अलॉन्ग विद इट टाइम फ्रेम भी मैटर नहीं करता, 1 मिनट हो, 5 मिनट हो, 15 मिनट हो, प्राइस एक्शन सब पे बराबर और अच्छे से काम करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, प्राइस एक्शन में हर छोटी डिटेल्स मायने रखती है, भले ही वो विक्स हो, फेक आउट्स हो, स्टॉप लॉस हंटिंग हो, या कुछ भी, हर छोटी चीज़ आपको एक बहुत अच्छी ट्रेड अपॉर्चुनिटी दे सकती है। अब कई लोग क्या है, क्लेम करते हैं कि प्राइस एक्शन अच्छे से काम नहीं करता। अब सबको पता पड़ चुका है ये सब चीज़ों के बारे में, तो इसके लिए मैं आपको 2 चार्ट दिखाता हूँ। एक चार्ट है ए, एक चार्ट है बी। आपको इसमें डिफरेंस बताना है। देखो, मुझे नहीं पता आप डिफरेंस बता पाए कि नहीं बता पाए, लेकिन जो चार्ट ए है, ये चार्ट 100 साल पुराना है, डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज इंडेक्स का। आप इसमें डेट भी देख सकते हो, ये 1930 से 1929 का बीच का है। आप जब इसमें डिफरेंस नहीं बता पा रहे अभी के चार्ट में और 100 साल के पुराने चार्ट में, तो ऑब्वियस ही बात है कि प्राइस एक्शन इनएविटेबल है, ये चेंज नहीं होता। और ये चेंज क्यों नहीं होता? क्योंकि प्राइस एक्शन एक्चुअल में ह्यूमन बिहेवियर का रिफ्लेक्शन होता है। बेसिकली ये हमारे जीन्स, हमारे क्रोमोसोम्स में जो डेटा है, जो ह्यूमन बिहेवियर है, जैसे ह्यूमन से रिएक्ट करते हैं, उस चीज़ पे डिपेंड है। और मार्केट सिर्फ ग्रीड और फियर पे चलता है, और ये चीज़ ह्यूमंस में कभी भी नहीं बदलने वाली। इसलिए प्राइस एक्शन इनएविटेबल है और कभी भी चेंज नहीं हो सकता। ये बात तो समझ में आ गई। लेकिन बताया क्या जाता है वर्सेस मार्केट में काम क्या करता है? अब हमको जनरली क्या बताया जाता है कि जैसे यहाँ हैमर बन गया, बाय कर, या फिर कोई सेटअप है आपका कि सपोज ये कैंडल बनी और यहाँ आपको क्रॉसओवर मिल गया, तो इस क्रॉसओवर के ऊपर बाय कर लो। तो ये चीज़ सिंपल इंडिकेट करती है कि यही तरीके हैं मार्केट में पैसा कमाने का, और आप इस चीज़ पे बिलीव भी कर लेते हो। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं एचएफटी फर्म्स की, इंस्टीट्यूशन ट्रेडर्स की, हेज फंड्स की, जो बिलियंस और बिलियंस में पैसा बनाते हैं, वो लोग क्या हैमर देख के बाय और सेल करते होंगे? मतलब यहाँ हैमर देख गया तो एक इंस्टीट्यूशन बोल रहा है बाय कर लेते हैं, वो इस तरीके से ट्रेड करते होंगे? आप खुद ही सोचो। तो जवाब है ऑब्वियसली नहीं, वो इस तरीके से बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करते। तो वो ट्रेड करते कैसे हैं एक्चुअली? देखो, मैं आपको बड़े बड़े ट्रेडर्स को बताता हूँ कि वो किस तरीके से ट्रेड करने का प्लान करते हैं या सोचते हैं। जब भी आप किसी भी ट्रेडर को किसी इंटरव्यू में या किसी पॉडकास्ट में ट्रेड के बारे में बात करते हुए देखोगे, तो वो कंसिस्टेंटली इन्हीं चीज़ों पे बात करते हैं, ट्रेंड्स, चैनल्स, प्रायर हाई एंड लो। और कोई भी उनमें से इस चीज़ के बारे में बात नहीं करता कि मूविंग एवरेज क्रॉसओवर हो रहा है, या फिर यहाँ हैमर दिख गया, या फिर इनगल्फिंग कैंडल दिखी, इस पे उनने बाय और सेल की डिसीजन ली है। जितने भी एक्सपीरियंस ट्रेडर्स हैं वो एकदम अपोजिट सोचते हैं वर्सेस जो रिटेलर सोचते हैं। अभी इस एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? ये बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट सिनेरियो बन रहा है, मैं रिटेलर्स के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, ठीक है? मार्केट नीचे से ऊपर आया, यहाँ पर उसने फिबोनाची का सपोर्ट लिया इस एरिया में। अब आया, एक बार टच किया, दूसरी बार टच किया, तीसरी बार टच किया, और फिर आके यहाँ होल्ड कर रहा है। तो रिटेलर्स क्या सोचेंगे कि ये ब्रेकआउट करने वाला है, तो यहाँ ब्रेकआउट पे ट्रेड ले लेंगे। प्राइस एक्शन उनने पूरा का पूरा ब्रेकआउट के फेवर में बना दिया। वर्सेस यहाँ एक्सपीरियंस ट्रेडर क्या सोचते हैं? देखो, मार्केट यहाँ पर आया, यहाँ पर इसने इसको ट्रेंड लाइन को इस पॉइंट पे वेरीफाई किया। अब दोबारा इस ट्रेंड लाइन पे मार्केट आ रहा है, तो इंस्टेड ऑफ बाइंग, एक्सपीरियंस ट्रेडर यहाँ पर सेल का कॉल लेने का सोचते हैं। और मार्केट में होता भी एग्जैक्टली वैसा ही है। जब आप इसे देखोगे, यहाँ पर एक कैंडल बनी और मार्केट पूरा का पूरा नीचे घूम गया, और नीचे आने के बाद
इस पॉइंट पे बाई क्या होगा, जिनके एसएल इसके नीचे पड़े होंगे वो सारे एसएल काट के दोबारा ऊपर आ गया। इस तरीके से रिटेलर वर्सेस एक्सपीरियंस ट्रेडर के थॉट प्रोसेस और ट्रेडिंग प्रोसेस में अंतर होता है। बट ट्रेडिंग करना कितना ज़्यादा डिफिकल्ट है, आप इसके बारे में पढ़ते हो, स्टडी करते हो, कोर्सेज बाय करते हो, बैक टेस्ट करते हो, यूट्यूब वीडियोज़ वगैरह देखते हो, लेकिन फिर भी पैसा गंवा देते हो, क्योंकि आपकी अजम्पशन हमेशा इन चीज़ों पे रहती है। कैंडलस्टिक पैटर्न्स, स्ट्रैटेजीज, कुछ भी हो सकती है, वो कोई कैंडलस्टिक स्ट्रैटेजी हो सकती है, सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे हो सकती है, मूविंग एवरेजेस पे हो सकती है। बट मेन बात आती है ना, ये चीज़ काम करती ही नहीं है और ना ही कभी करेंगी, ना कभी की है, ये चीज़ हमेशा ट्रैप करती हैं। तो मेन चीज़ आती है कि एक्चुअल में काम करता क्या है। देखो, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस ट्रेडर के साथ ट्रेड किया हुआ है, जब मैंने कोर्स बाय वगैरह किए थे तो वो ट्रेडर्स लाइव मार्केट में ट्रेड करते थे, तो उनको ऑब्जर्व करते करते मैंने ये चीज़ नोटिस की, वो इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते थे स्ट्रैटेजी से। मतलब स्ट्रैटेजी तो होती थी, लेकिन ये चीज़ें ज़्यादा मैटर करती थी, जैसे बाइंग सीलिंग प्रेशर, स्ट्रेंथ ऑफ द ट्रेंड, प्रोबेबिलिटी, रिस्क रिवॉर्ड, ट्रेड मैनेजमेंट। और जब कैंडलस्टिक पैटर्न वगैरह की बात करते थे तो वो एकदम अननेसेसरी सी चीज़ थी। ठीक है, तो मैं आपको अगर इसका पूरा पूरा एक तरीके से सार बताऊं, तो जो सेटअप होता है वो दो चीज़ों से मिलके बनता है। एक जो स्ट्रैटेजीज़ वगैरह होती हैं, जो अभी मैं आपको बता रहा था कि ज़्यादा अच्छे से काम नहीं करती हैं, प्लस कैंडलस्टिक पैटर्न। अब इनका रोल सिर्फ 20% होता है, और मेजर जो रोल होता है, जो की होता है, जो किंग होता है ट्रेडिंग का, वो होता है कॉन्टेक्स्ट, जो 80% मैटर करता है। कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या सारी चीज़ें आ जाती हैं जो मैंने अभी आपको बताई थी। ट्रेंड, हायर हाई, हायर लो, सेलिंग प्रेशर, बाइंग प्रेशर, रिस्क रिवॉर्ड, ट्रेड मैनेजमेंट वगैरह। तो इसलिए जब भी आपको स्ट्रैटेजी या कैंडलस्टिक पैटर्न का मिले तो ध्यान रखना, ये सिर्फ सिग्नल होते हैं। मतलब सिर्फ आपको एंट्री लेनी है इस पे, लेकिन पूरी बैक स्टोरी बनती है कॉन्टेक्स्ट पे। ठीक है, तो अब मैं इसमें लिस्ट लगा दे रहा हूँ कि इस सीरीज़ में कौन कौन सी वीडियोस और कौन कौन से टॉपिक कवर होंगे एडवांस प्राइस एक्शन इंस्टीट्यूशनल क्रिप्टो ट्रेडिंग में। तो टिल देन लर्न, एंड दिस इज द फर्स्ट वीडियो ऑफ द सीरीज़।